बोल गजानन गणपति गणेश महाराज की जय। और मैं इस YouTube चैनल के द्वारा सभी को कहना चाहूँगा कि जो ये बिहारी मंदिर है इसका भी निर्माण कार्य करना है। आप सभी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, अपने आसपास जान पहचान वालों को इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मंदिर के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान राशि स्कैनर लगा दिया जाएगा, आप उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही इस मंदिर का कार्य होगा। प्रवेश करेंगे। आज कथा का तीसरा अध्याय भगवान को कहते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुम कहता हूँ कि हे भगवान, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था मैं वही बात आपको कह रहा हूँ कि एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुग के दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने खींचकर वस्त्रों की पकड़ का खींच चोर बनाया कि युधिष्ठिर जो थे दुर्योधन से सब कुछ हार गए। जैसे ही सब कुछ हार गए तो द्रौपदी मैया उनके बालों की पकड़ बना ली। एक तरफ से मैया की सृष्टि आ रही है दरबार में, राज दरबार लगता है जो राजा महाराजों का। माँ वहां पर खींचने लग जा रहा है और साड़ी का ये पल्लू वहां का ऐसे पकड़ा कि हे दुशासन, वस्त्रों की पकड़ खींच तो सही, भगवान ने रक्षा। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्य वन को चला गया। भगवान ने श्राप दिया कि जिससे कोई इज्जत, औरतों की इज्जत नहीं होती ना, उसके लिए वन ही बने। क्योंकि जब माँ को, द्रौपदी को महलों की तरफ लाया जा रहा था तो सज्जी तरफ का बालों का गुच्छा और साड़ी का पल्ला जो माँ की चोली से उतर गया था। कहते हैं इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है और इज्जत ही नाम हो जाए तो कुछ नहीं बचता। वहां पर वन में युधिष्ठिर बालों को बिखेर वन में हारने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख को प्रिय करते रहे। द्रौपदी माता ने श्राप दिया कि जिस तरह तूने दुशासन मेरे बालों को पकड़ा खींचकर दरबार में लाया, इसी भांति तेरे शरीर पर इतने बाल हो जाएंगे तू संभाल नहीं पाएगा। उसी प्रकार काम्य वन में जब युधिष्ठिर गया इस पाप से बचने के लिए, श्राप से बचने के लिए, लेकिन पाप तो पाप है, कर दिया तो कर दिया, उसकी कोई माफी नहीं। जैसे ही वन में गया दिन पा दिन ऐसे ही शरीर पर बालों का गुच्छा बनता रहा। उस भांति उसको बोला कि हाथियों के जैसे वन में रहने लगा। अब हाथी को तो हाथी ही बोला जाएगा, खाने को रोटी नसीब नहीं होगी, फलों को खाकर गुजारा करेगा। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्य वन में गए। भगवान कृष्ण पता तो है कितने दयालु। उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर दुखी है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको भी माफ कर दिया जाए। वन में चले गए, काम्य वन को गए। उस दिन युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान को देख ऐसे खुश हुए मानो देह के प्राण आ गए हों। ऐसे खुश हो गया जैसे अब देह में प्राण आ जाएंगे, अब पाप मुक्त हो जाएगा। अरे पाप तो कर दिया, पाप तो लग गया, श्राप मिल गया, अब क्या मुक्त होगा। पाप तो रुक्मण ने भी किया, तारा ने भी किया। पिता तारा ने श्राप दिया तो रुक्मण का श्राप आज तक नहीं आता, आज तक बेचारी भोग ही रही। बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुख देखकर श्री कृष्ण भगवान की अंत्य दुखी आंखें से भरा। जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी के प्राणों की राज्य युधिष्ठिर को दुखी देखकर भगवान कृष्ण
परेशान हो गए। तो उसी युधिष्ठिर को देख वो द्रौपदी माता, जिस द्रौपदी माता के केश पकड़कर महलों में खींच के लाया था, उसके अंदर अभी भी इतनी ममता थी। क्योंकि पहले जब द्रौपदी की जब शादी हुई थी ना, जब 5 पांडवों के साथ महलों में आई थी, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि भाभी माँ संभाल। अरे माँ बोल के माँ के बाल पकड़ के साड़ी का पल्लू कौन खींचता है? फिर भी द्रौपदी माता के अंदर दया आई। द्रौपदी माता ने अपनी दया दिखाई, पर दया का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पांडवों की तो इज्जत उतर चुकी थी। 5 बलवानों के होने के कारण भी एक निज वस्त्र औरत दरबार में खड़ी रही। क्या भाई, अगर भगवान ना आते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। अभी तो महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र से थोड़ा ही चला था। अगर भगवान कृष्ण ना आते तो पता नहीं कहां तक चला जाता। जो हमारे आजकल खाटू श्याम जी को पूजते हैं, बरबरीक कहते हैं, ये सारा महाभारत में चला गया किस्सा। बस ये है, पहले कोई जानता नहीं था, अब जान पहचान ज्यादा हो गई बाबा की। जब विलाप भक्तवश भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया, मानो करोड़ों कराल समान मुख से प्रलय, काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक के भस्म कर देगी। जब भगवान कृष्ण ने अपना ऐसा रूप बनाया ना, बिल्कुल भयंकर, दुर्योधन थर-थर कांप गया, दांत बजने लग गए, जैसे ठंड में दांत खड़खड़ाते हैं ना, ऐसे डर गया। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मृत्यु का समय बिल्कुल मेरे निकट आ गया। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से कांप उठे, कि खिचड़ी तो एक ने नहीं पकाई थी। भीष्म पितामह देख नहीं सकते थे तो क्या हुआ, सुन तो सकते थे। अपनी पुत्री की आवाज तो सुनी होगी, जब वो महलों में चीख मारती हुई आई थी कि मेरे बालों को छोड़ दो, मेरे पल्लू को छोड़ दो। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथों को जोड़कर भगवान से प्रश्न करने के लिए स्तुति करने लगे। फिर भगवान की स्तुति बोलते हैं कि हे प्रभु मान जाओ, माफ करो, दीना हार दिन करत माफ करो। गलती करके अगर हर बार माफी मांग ली जाए तो गलती की माफी एक बार दी जाती है, 2 बार दी जाती है, तीसरी बार उसको माफ नहीं किया जाता, तीसरी बार सीधा बदला लिया जाता है। और आज के टाइम में तो पता है बदला कैसे लिया जाता है, आज का तो समय बड़ा गंदा है। अर्जुन कहने लगे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, कि हे नाथ मुझे माफ करो, मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दो, मैं इस जगत से बाहर नहीं। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसने नेत्र के गिरने से ब्राह्मण का पता हो जाता है कि आप तो सारे जगत के मालिक हो। आपके तो जब नेत्र गिरते हैं ना, बंद होते हैं, तो आपको तो पता लग जाता है यहाँ पे ये होने वाला है, तो आप क्यों नहीं रक्षा कर रहे मेरी? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे मूर्ख प्राणी, तूने इतने पाप किए और तो अभी भी सोच रहा है, तूने मेरी ही बहन के साड़ी के पल्लू को खींच लिया और तो अभी भी चाहता है कि मैं तेरे को माफ करूं। जब कृष्ण भगवान की उंगली कटी थी ना, तो साड़ी का जो पल्लू था वो द्रौपदी ने फाड़ा था। उस पल्लू का जो कर्ज था भगवान कृष्ण ने कहाँ चुकाया? पांडवों और कौरवों के बीच में जाकर। भगवान है, अगर मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। कोई फायदा नहीं है धोखे की जिंदगी जीने में। जिसके कोप से कुछ ना हो जाए कोई नहीं कह सकता। ये तात्य के जगतपति इस संसार करने वाले क्रोध को हारो, कि भगवान क्रोध को अपनों को शांत करो और प्रेम से बात करो। अगर मुझे पता लगे कि मेरी इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है तो कोई शांति से बात करेगा? पता लगेगा जब सामने वाला व्यक्ति गलत होकर भी मुझे गलत ठहरा रहा है, तब शांत मन से बात की जाएगी। आपके क्रोध से संसार में प्रलय आ जाएगी कि भगवान आप क्रोध मत करो। आपका क्रोध ऐसा है, जो आपने क्रोध किया ना, इस संसार में प्रलय आ जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, प्राणी को प्राणी जीते नहीं देख सकेगा। और आज ही कलयुग का समय है, आजकल कोई किसी को देखकर खुश नहीं।
सब सोचते हैं ये प्रेम ऐसे क्यों है, इसको ऐसे तोड़ो। किसी को जोड़ना नहीं, जोड़ दिया तो पता है एक मिलाप हुआ पड़ा है, कुछ कहा तो पीट भी सकते हैं। जब तोड़ के रखेंगे तो पता है उसकी लड़ाई हुई वो उसकी तरफ हो जाएगा, उसकी लड़ाई वो उसकी तरफ हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान कहने लगे हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगा। मस्का लगा, जैसे हम मस्का लगाते हैं ना अपने मम्मी पापा को, ये दिलवा दो भगवान को मस्का। नमस्कार तो पहले भी कर चुके थे, नमस्कार तो इससे पहले भी भगवान को किया था, तो फिर अब दोबारा नमस्कार किस चीज का। भगवान को कहते हैं नारद जी, अर्जुन जी प्रकार हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी भगवान को नमस्कार करने के लिए। अरे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख प्राणी, जिसने जन्म दिया उसको ही पागल बना रहे। कम से कम पागल तो उसे बना जिसको जानता ना हो। इस दीनाहार को, सृष्टि के रचयिता को पागल बनाने की कोशिश। एक बार प्रणाम करने के बाद दोबारा भला कौन प्रणाम करता है, वो भी उस समय जिस समय पता है कि क्रोध की माया सीमा से पार है। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इस प्रकार की श्रुति भरे वचनों सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर युधिष्ठिर श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। कृष्ण भगवान के अंदर इतनी मन की प्रतिष्ठा थी कि वो शांत हो गए। फिर भी युधिष्ठिर को प्यार से बड़े नमस्कार किया और फिर युधिष्ठिर ने उनको नमस्कार किया, फिर बड़े प्यार से बात की। श्री नारायण कहने लगे कि ये नारद जी, इस प्रेम प्रकार से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन श्री भगवान कृष्ण से प्रश्न किए कि बारंबार नमस्कार करने के बाद भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किए। प्रश्न क्या किया? वहां मैं तुमसे कहता हूं, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, हरि भगवान सब सुन पांडवों के हित वचन करने लगे। कि हरि की बातें ऐसी हैं, पांडवे हित सुन वचन करने लगे। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, आज फिर वो एक जो लाइन हम अपने आप बोलते हैं बना करके, आज वो सच्ची में लिखी हुई है। ये दुनिया रैन बसेरा यहाँ पर नहीं कह रहा। कहने लगे हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुन और अपने को पूर्व प्रश्न किया है, लेकिन मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुण प्रश्न स्त्रियों को भी कठिन है, तो भी अर्जुन मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रश्न होकर अत्य कठिन उत्तर कर्म के बहता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी भक्ति से प्रश्न हो गया, अब मांगो तुम्हें क्या मांगना है। अरे भगवान, देने वाले को दे दे, उसको क्यों दे रहे? जो शुकनी मामा था ना, वो कहता देने वाले को दे दे, भगवान इसको क्यों दे रहे, इसके पास तो वैसे बड़े। अभी वही बात, आजकल कोई किसी को देखकर खुश नहीं, अपने अपने को देखकर खुश नहीं, अपना अपने को काटने की सोचते हैं। इसकी जड़ की नींव खड़ी कैसे हो गई, इसको काट पहले। अगर ये तुलसी रखी है ना दोनों राम है, अगर ये ज्यादा खिल जाए ना तो ये कहिए खिल क्यों रही है, ये हमारे अंदर नहीं है, ये इनमें भी काट है। क्योंकि ये भी कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है। ये कलयुग है। यहाँ एक प्राणी को देख, यहाँ ये नहीं देखेंगे कि एक अच्छे काम के लिए कोई आ रहा है तो अच्छा काम हम भी करें। यहाँ बुरे काम को जल्दी नोटिस किया जाता है कि अगर उसने सिर फाड़ा है ना तो मैं भी सिर ही फाड़ूंगा। मैं प्रेम से बात नहीं करूंगा, पर नहीं करना चाहिए। जो कर्म हम आज धरती पे कर रहे हैं उसने हमें ऊपर जाके नहीं भोगना। ऊपर कुछ नहीं है। मैंने पहले भी एक दिन शुरू वाली कथा में कहा था, मैंने पहले दिन कहा था ऊपर कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं यमराज का कढ़ाया, नर्क, आग, सांप, बिच्छू, इनके बीच हमें डाल दिया जाएगा। हमारे पापों का कर्म हमें यही भोगना पड़ेगा, यही संसार है। और जो आजकल लोग दुखी रहते हैं ना, ये हमारे जो पिछले जन्म के कार्य थे ना, वो आज हम भुगत रहे हैं और भुगतने पड़ेंगे। भगवान नहीं भुगतेगा हमारे कार्य, हम खुद। जब पाप करते हुए हम नहीं डरे तो भुगतने से क्यों डर रहे? तो भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल मैं अपने आप दूंगा जब मेरे को टाइम होगा, जब मेरे को अच्छा लगेगा हाँ आज फल देने का टाइम है तो आज मैं दे दूंगा।
अगर पीछे पड़ जाओगे नहीं दे नहीं दे नहीं दे, फिर उसको अंदर भी जीत है, वो भी कहते कहते भाड़ में चल। उसके पास भी जवाब है आजकल, क्योंकि उसे पता ना कलयुग की दुनिया मानती तो है नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते तो सुनो हे अर्जुन, किस समय संयोग अधिक मास आया, कि ये पुरुषोत्तम मास आया कैसे। उसको तब अहंसास निवेदन अपुजल माला मास और रवि की संतति वर्जित, ऐसे कहते हैं मल गंध मास होने के स्पर्श करने योग्य नहीं, सब कर्मों से निदित है। कि मांस खाने वाला है, मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति भगवान से बहुत दूर। कल की कथा में भी बल्कि मदिरा का सेवन का बताया गया था। तो नशा करो तो भगवान का करो, ये नहीं ये नशे जो आजकल चल रहे हैं। नशा किया द्रौपदी ने किया, नशा किया मीरा ने किया, नशा किया रावण ने किया, और इंद्र आज तक भी नशा करता है। इंद्र आज तक भी प्रेम जाम पीता है और अप्सराएं डांस करती हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ करते हैं। पर आज तो कलयुग का पाप फैल चुका है। आजकल तो कीर्तन होता है, झांकियां चलती हैं। हम चार लोग जिनकी इसमें, चाहे मैं भी हूँ, ये मैं पब्लिक को नहीं कह रहा, इसमें मैं भी हूँ, हमारी एक कौड़ी की बात नहीं है, और हम उस भगवान को नाचते थे, उसके ऊपर 10 रुपए मार के उसकी टोकरी में डालते हैं। तो ये भी तो पाप ही है। भगवान नृत्य करेंगे ना तो वो अपने गुप्त में रहे, वृंदावन में निधि वन में आज भी रास होता है। जैसे ज्वाला जी में आज भी महारानी प्रकट होती है। भगवान किसी के सामने नहीं आते हैं। भगवान को जिस दिन सामने आना होगा ना, वो पता भी नहीं लगने देगा कब आके कब चला गया। और ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान का दर्शन ना हो। एक ना एक दिन सबका लिखा है, भगवान अवश्य दिखते हैं, क्योंकि ये नियम बना हुआ है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मास कांतिहीन निरोगित दुख से व्याकुल मेरे पाप आया, और वैकुंठ में जहाँ पर निवास करता था सवर्ण सिंहासन पर बैठे देखकर मुस्कुराया। कि भगवान जब वैकुंठ में पहुंच गए ना, उसको वैकुंठ में पहुंचा दिया, वो तो खुश हो गया। युधिष्ठिर तो खुश हो गया कि आज मैं वैकुंठ में आ गया। वैकुंठ में अपने आप को देख कर कि मेरे तो सारे पाप कष्ट मिट गए। अरे अभी तो तेरा काल शुरू हुआ है पगले, तुझे ये लग रहा है कि तू वैकुंठ में आके शांति में आ गया। अभी तो काल चक्र का तेरा वियोग शुरू हुआ है, अभी तो दोबारा धरती पे जाएगा। जब धरती पे आया तो ऐसा युद्ध छिड़ा, विषम पितामह भी तीरों की सेज पर लेट गए। भगवान कृष्ण को हीरो के सिंहासन पर बैठे देख मुझको दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथों को जोड़ नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। जब पता लग गया ना कि अब मेरा काल शुरू हुआ है, तो भगवान कृष्ण को हीरो जड़ित सिंहासन पर बैठे देख युधिष्ठिर चरणों में लंबा लेट गया और आंखों में आंसू आ गए। कर्म करते हुए तो तेरी आंख में आंसू नहीं आए, अब तेरी आंखों में आंसू आ गए। किस लिए? भगवान को मस्काया मुझे। कहना वही बात, एक दिन एक वीडियो देखी, उसमें लिखा हुआ कि पाप हम करें और धोए गंगा, कि पाप तो मैंने किया धोए गंगा। अरे इंसान तो मुझे पागल बना रहा है, खुद को पागल बना रहा है, गंगा को पागल बना रहा है। क्योंकि छल के बदले छल, आज नहीं तो कल। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा फिर भी मैली नहीं है, मैले फिर भी हम ही है। हम कितने मर्जी स्नान कराएं, कितने मर्जी पूजन कर ले, कितने मर्जी, पर वो मन में से बात नहीं जाती, आए आज उसने ये कर दिया, आए आज उसने ये कर दिया। ये हाय की बीमारी हमारे दिल से नहीं जाती। अगर निकालना चाहिए तो उसको भी हम चुटकियों में निकाल सकते हैं, हमारा कर्म है। अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें डर किसी का नहीं है। जब हमारे कर्म ही नहीं अच्छे होंगे, अगर आज मुझे पता है आज मैं गलत कार्य करके आया हूँ और इन दीदी ने मुझे देखा वो कार्य करते हुए, तो मैं इनके सामने यहाँ शक्तिपीठ पर विराजमानों की नजरें नहीं उठा सकता। मेरी नजरें ऐसे ही रहेंगी। क्यों? वो किसी भी टाइम मुझे टोक सकती है, वो किसी भी टाइम मुझे एक बात का टोंट दे सकते हैं कि तू आज दोपहर में तो तू ऐसा था और अब तू इतना बड़ा हो कि बच बच के चलो, फूक फूक के कदम रखो दुनिया। तो भगवान को कहते हैं, हे भगवान, इस पुरुषोत्तम मास की कथा में क्या दान देना चाहिए
और क्या दान लेना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए। आइए स्नान के बारे में बताएं। गंगा जल को मिलाकर के पानी में स्नान करना है। लाल या पीले कलर के वस्त्रों का वर्णन करना है। और कल का जो दान है, जो कल पुरुषोत्तम मास की कथा के लिए दिया जाएगा, कोई भी दे सकता है। आधा किलो, पाइया, 100 ग्राम, 1 किलो चावलों का दान। कल चावलों का दान है, चाहे 1 कटोरी दे। कल यहाँ पे एक प्लेट रख दी जाएगी। जो कोई चावलों का दान देगा वो ला सकता है, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसे ही अब अधिक मास की जानकारियां मिलती रहेंगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दान, जिसने ये दान कर दिया उसके महादान लग जाएंगे। क्योंकि पुरुषोत्तम मास बना ही इसलिए है। इसकी कथा को सुनने से ही ना हमें उस दान का कर्म फल मिल जाएगा जो हमने किए भी नहीं। गौ दान, माता पिताओं का दान, महादान, यज्ञ दान, ये सब दान इस पुरुषोत्तम मास की कथा के अंदर आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इतना मैंने आज तुम्हें बताया, इसके आगे की बातें मैं तुम्हें कल की अध्यात्म कथा में बताऊंगा। जो कल का चौथा अध्याय शुरू होगा वो भगवान कृष्ण अपनी मर्जी से करेंगे। और 5वें अध्याय में आकर के भगवान कृष्ण अंतर ध्यान भी होने वाले हैं। बोल पुरुषोत्तम महात्म की जय। तो भगवान से भी ना ऐसी चीज मांगया करो जो भगवान दे सके। कुछ भी मत मांग के बैठ जाया करो। लोग कहते हैं भगवान मेरे को ये दे दे, मैं कल कीर्तन करवाऊंगी। भगवान मेरे को जगराता करवाऊंगा, मेरा छोरा दे दे। वो तो दे देगा, फिर करवाने में हमारे को मौत आती है, फिर हम करवाते नहीं। फिर वो जब अपने बदला लेता है ना, फिर हम कहते हैं भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, करने वाला तो खुद ही है। और मैं इस YouTube चैनल के द्वारा सभी को कहना चाहूंगा कि जो ये बिहारी मंदिर है इसका भी निर्माण कार्य करना है। आप सभी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, अपने आसपास जान पहचान वालों को इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मंदिर के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान राशि स्कैनर लगा दिया जाएगा, आप उस पर डाल सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही इस मंदिर का कार्य होगा। कहते हैं बूंद बूंद से पानी भरता है, इसलिए बूंद बूंद से मंदिर बनाएंगे ताकि पता लगने वालों को पता चले कि मंदिर बनाने में कोई कठिन व्यवस्था नहीं होती। अगर करने पे आए ना इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं आप सभी से YouTube चैनल के द्वारा हाथ जोड़कर यही विनती करूंगी कि आप सभी अपना सहयोग दान मंदिर में आकर भी दे सकते हैं, फोन पे गूगल पे वगैरह भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हर रोज कथा में आते रहिए, भगवान का हरि गुण को सिमरन करते रहिए, अपना भी और हमारा भी जीवन फिर दोबारा से जीवन बनाते रहिए। बोल पुरुषोत्तम महात्म की जय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए।